हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पहला टॉपिक करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से ही शुरू होती है और पहला जो इवेंट था बड़ा वो था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और ये अंग्रेज़ों और जो नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला उनके बीच में हुआ था। पहले हम जानेंगे इसके रीजंस क्या थे, कॉजेज क्या थे बैटल ऑफ प्लासी के। तो जो मेजर रीजंस थे बैटल ऑफ प्लासी के वो ये थे कि जो ब्रिटिशर्स को नवाब ने ट्रेड प्रिविलेजेस दे रखे थे वो उनका रैम्पेंट मिसयूज कर रहे थे, मतलब इलीगली मिसयूज कर रहे थे। जो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ने उनको ट्रेड के प्रिविलेजेस राइट्स दे रखे थे। दूसरी बात ये है कि वो लोग टैक्स नहीं भरते थे, ड्यूटी नहीं भरते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स थे। इसके अलावा तीन रीजंस और भी थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो ये था कि कलकत्ता में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर थे बिना नवाब की परमिशन के उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था, स्मॉट फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे कलकत्ता के अंदर, जो कि इलीगल था। इसके बाद बहुत सारी बातों पे वो नवाब को मिसलीड कर रहे थे। उसके बाद नवाब का ही एक फ्यूजिटिव था, मतलब दुश्मन या भगोड़ा कह सकते हैं, कृष्णदास, उन्होंने उसको बना दे रखी थी, एक असाइलम दे रखा था। तो ये थे कुछ रीजंस बैटल ऑफ प्लासी के। एक्चुअली सीन ये था कि ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में एक तरह से डील थी कि ब्रिटिशर्स उनको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में नवाब उनको टैक्स में कंसेशन देंगे, लेकिन इसी का मिसयूज करने लगे थे ब्रिटिशर्स। इस वजह से ये प्लासी हुआ 1757 में। अब हम जानेंगे बैटल हुआ कहाँ, कब हुआ और क्या थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। 146 प्रिजनर्स को, अंग्रेजी प्रिजनर्स को एक छोटे से रूम में पैक कर दिया था सबको। और हुआ यह था क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था तो 123 ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई थी। तो यह था ब्लैक होल ट्रेजेडी और इसे भी एक कॉज बना बैटल ऑफ प्लासी का, क्योंकि बिल्कुल अगेंस्ट में आ गया ब्रिटिशर्स और नवाब। बैटल ऑफ प्लासी में एक बात यह भी थी कि बैटल ऑफ प्लासी में जो मीर जाफर था, मीर जाफर नवाब का ही कमांडर इन चीफ था। उसे अंग्रेजों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साथ मिला लिया था, उसको रिश्वत देके या ब्राइब करके, और वो अगेंस्ट में लड़ रहा था अपने ही नवाब के। तो अब देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ कहाँ और कैसे हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो पलाशी में लड़ा गया था। पलाशी क्या है कि भागीरथी रिवर के बैंक पर ही था और ये कलकत्ता में है। जून 23, 1757 में ये बैटल हुआ था। हुआ यह था कि 3 घंटे तो पहले बैटल चला, लेकिन उसके बाद काफ़ी बारिश होने लगी, हैवी डाउनपोर अकर्ड। ये एक रीज़न बना नवाब की डिफीट का, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि वो अपने जो वेपन्स है उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ इन चीज़ों से, हैवी रेन से। उसके बाद हुआ ये, इसकी वजह से जो फेवर है वो चला गया, जीत का वो चला गया ब्रिटिश आर्मी के पास। और दूसरी बात ये थी सबसे इम्पोर्टेंट कि मीर जाफर जो था उसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था अपने ही नवाब को हटाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर ने उससे बोला था कि वो बाद में उसको नवाब बना देंगे। अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या हुआ। तो हमने देखा कि किस तरह से मीर जाफर की गद्दारी और रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग किस तरह से मिलके, प्लस बारिश का असर हुआ था, जो उनके जो हथियार जो उन्होंने बचा नहीं पाए थे नवाब, इसकी वजह से नवाब की हार हो गई। फिर हुआ ये कि हार की वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए बंगाल में। तो पहले हम देखेंगे पॉलिटिकली किस तरह से इफेक्ट हुआ बंगाल। तो पॉलिटिकल इफेक्ट्स बैटल ऑफ प्लासी के ये थे कि जो फ्रेंच फोर्सेस थे उनका खात्मा हो गया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन सिचुएशन तब चेंज हो गई जब मीर जाफर को ये लगने लगा धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन से खुश नहीं है। ही वॉज अनहैप्पी विद द पोजीशन, क्योंकि उसे ब्रिटिशर्स को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। तो उसने क्या किया कि डच को अपने साथ मिला लिया और डच को ये कन्विंस किया कि वो अटैक करे ब्रिटिशर्स पे। तो हुआ ये कि डच वर्सेस ब्रिटिशर्स का एक बैटल हुआ 1759 नवंबर 25 में, और उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा। बाद में जब ये हो गया तो ब्रिटिशर ने मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफर तो उनके अगेंस्ट में चला गया था, तो मीर कासिम को बाद में नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया और एट लास्ट ब्रिटिश जो है वो सुप्रीम या पैरामाउंट पावर बन गया बंगाल में। इसके अलावा बंगाल में हमारे इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी आए थे। इकोनॉमिक इफेक्ट्स में ये हुआ था कि जो बंगाल में टैक्सेशन था, पावर में आने के बाद
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल में टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया था। और दूसरी बात ये, जो बंगाल के लोग थे उनके बारे में ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी, ये किस तरह से हुआ और कैसे हुआ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।